सतरो वेद अरुवेद के, ऋषियों तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें, पाऊँ शुभ परिणाम। बोलिए सभी वेद की जय। बंधुओं, चारों वेदों में प्रथम वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, और जिसका प्रथम सूक्त अग्निदेव को समर्पित है, और उस या प्रथम मंडल का 71वां सूक्त। और आज हम फिर आपको 5 ऋचाएँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उपप्रा जन्वन सतीरुषंतम पतिम नृत्यम जनयः सलीलः स्वसारः स्वाभिमरुषि मधुसून चित्रमुच्छनति मुससम न गावः। जिस प्रकार पति को प्राप्त करने वाली पतिव्रता पत्नियां उसे आनंद प्रदान करती हैं। देखिए, अभी तो ऋषि हैं भैया, गृहस्थ आश्रम का सुख भी उन्होंने देखा है, जिन्होंने ये लिखी है उस समय तो भैया। तो वो जानते हैं कि पत्नियां किस प्रकार से अपने पति को सुख देती हैं, तन मन धन से। उसी प्रकार हमारी उंगलियां मिलकर अग्नि को प्रसन्न करती हैं। और उंगलियों क्यों कहा? देखिए, उंगलियों के माध्यम से अग्नि को प्रसन्न करते हैं, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है जब हम हवन करते हैं। तो काले पीले लाल रंग की उषा की किरणें जैसे सेवा करती है, वैसे हमारी उंगलियां अग्नि की सेवा करती हैं। अब यहाँ देखिए उषा का, अरे अलग उपमाएं बहुत है भाई, है आसपास की लेकर के उन्होंने दिया है। विलुचित तुया पितरो नक्थेरद्रिजन्नम गिरिशो सुखेन चक्रुर्दिवो प्रहतो गातुमस्मे आहा सो स्वर विविदु केतुमुस्त्रा। हमारे पितर अंगराने, देखिए पितरों में अंगरा का नाम आता है। अभी पितरों पक्ष भी आने वाला भैया, तो अंगरा को भी याद करते हैं लोग पितरों में। तो हमारे पितर अंगराने, मतलब अंगरा के भी इसमें सूक्त हैं, पर ये उसके बाद में ये उनके जो बच्चे हैं अंगरा के हैं, उनकी जो मतलब कहना चाहिए वंशज है, उनके द्वारा लिखा गया है। तो वो कहते हैं हमारे पितर अंगरा जो है मंत्रों द्वारा अग्नि की स्तुति की और पणि नामक दैत्य को मात्र नाद से ही नष्ट कर दिया था। अंगरा ऋषि ने आवाज से हुंकार भर के, और पणियों ने क्या किया था, और कुछ पशु चुरा लिए थे, और उसके बाद में इंद्र ने उनकी रक्षा की थी। बहुत बड़ी कथा आगे आएगी पणि की। ये पणि लोग यानी डाकू चोर लुटेरों का पणि कहा गया है। और तब आकाश मार्ग से ज्योति रूप सूर्य और ध्वजा रूप प्रकाश से हमने उषा को प्राप्त किया। तदनृतम धनयन्यस्य धीति मादृदयो दिधिक्षो विपुत्राः त्रस्यन्तीर पशु यच्छा देवां जन्म प्रेषा वर्धयन्ती ही। यज्ञ को धारण करने वाले अंगिरा ने उसके तेज को धन के समान धारण किया। देखिए, धन के समान धारण, धन को कैसे हम अपने छाती चिपटा के रखते हैं, जेब में के संभाल के रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, ऐसे ही उदाहरण दिया है। फिर धन तेज पुष्टि को धारण करने की इच्छुक प्रजाओं ने हवियों से देवताओं को पुष्टि प्रदान करते हुए अग्नि को प्राप्त किया। मथीदे अधीम विभृतो मातृस्वा ग्रहे ग्रहे श्वेतो जन्यो भूत आदिम रागेन श्रेयसे सचासना द्वितीयम भगवानो विवाय। सुबह ज्योति के रूप में वायु के सहयोग से उत्पन्न होने वाला अग्नि, देखिए वायु के सहयोग से उत्पन्न होता है, प्रत्येक ग्रह में प्रतिष्ठित हुआ। यानी उस समय तक भैया अग्नि का प्रादुर्भाव हो गया था। भृगुवंशी ऋषियों ने देवताओं तक हवि पहुँचाने वाले दूत के रूप में अग्नि को माना। भृगुवंश, देखो भृगु अंगरा वंश, एक भृगुवंश, ये सब मिलते जुलते वंश हैं भाई दूसरे परस्पर। जैसे कोई निर्बल राजा बलि राजा के पास अपने मित्र को दूत के रूप में भेजता है। देखिए उस समय भी राजवंश चलता था, राजा लोग होते थे, उनके पास में दूध भेजा करते थे। तो कहाँ कहाँ से, और ऋषि जब कविता लिखने बैठे, सूक्त लिखने, रचना करने, तो सब उनको स्मरण आ जाता है, उसका उदाहरण देते हैं, उन्होंने उपमाएं दी हैं। महेयत पित्रा ईरसम विवेक करव तसरत प्रसन्नच्च केवाकृत्वान् सिद्धस्ता धस्ता विद्युमस्मै स्वायाम देवो दुहितरी वसिम धात। पोषण करने वाले अग्नि के महान कार्य को देखकर दैत्यादि शीघ्र पलायन कर जाते हैं।
अस्त्रादि चलाने में प्रवीण। अग्नि अपने धनुष से उन पर बाणों को चलाता है। सूर्य रूप में अपनी पुत्री उषा को तेज धारण कराता है। बोलिए वेद भगवान की जय।